बचाना बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पे एक्शन लेंगे। किसी का मर्डर हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, उनको लग रहा है ऐसा, उनको लेने दीजिए। वो रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। उसने जोक मारा जो अश्लील था, उससे लड़ने के लिए ये लोग अश्लील चीजें ही गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं शोएब नदाफ, आप देख रहे हैं खादी एक्सप्रेस। इंडिया में आज जो नेशनल न्यूज़ है, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इनको लेकर जो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो इस बात पर क्या नजरिया रखते हैं, उसके लिए हम आज आए हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अक्षय सर और अर्जुन राणा सर के पास में। तो अर्जुन सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया गॉट लैटिन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये किसी की ने कोई पर्सनल टारगेट कर रहा है किसी रीजन की वजह से? नहीं नहीं, वो तो मुझे जानकारी नहीं है पर्सनल अगर किसी का है भी तो मुझे बता के नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, जो उन्होंने बोला मैं उससे थोड़ा बहुत सहमत हूँ, बट मेरा एक और पॉइंट ये भी है कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखें तो आप ऐसा बोल करके किसी छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि बड़ी चीज़ों पर तो कुछ एक्शन ठीक है नहीं लेते, उनकी मर्जी। उनको जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये गंभीर मुद्दा है, कल्चर बचाना बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर एक्शन लेंगे। किसी का मर्डर हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, उनको लग रहा है ऐसा, उनको लेने दीजिए। मेरा खाली इतना पॉइंट है कि उसने किया वो गलत किया, वो मेरे हिसाब से गलत किया, बहुत लोगों के हिसाब से गलत किया। माफ़ी मांगा, अब कानून के हिसाब से माफ़ी उसकी सज़ा होती होगी तो शायद वो छूट जाएगा। कानून के हिसाब से 4 साल की जेल होगी तो वो होगी, चाहे 10 साल, जो भी होगा कानून के हिसाब से होना चाहिए। सड़क पे उतर आना और सोशल मीडिया पे ये कहना, पुतले जलाना। धमकियां देना उसको कि तुमको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं उनको, और वो लड़की जो थी उनके शो में उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, इस तरह की चीजें, ये जंगल का कानून थोड़ी ना है। और इस संस्कार को बचाने के लिए ऐसे थ्रेट आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अगर तू ने ऐसे जोक मारा। अब उसने जोक मारा जो अश्लील था, उससे लड़ने के लिए ये लोग अश्लील चीजें ही कर रहे हैं। अश्लील भी नहीं, मतलब क्रिमिनल हाँ, एक्टिविटीज के मार ही देंगे उसको। नहीं नहीं, वो एक्चुअली उसमें पता है क्या उसका, अगर वाकई में ये पूरा आक्रोश कहीं किसी ये मैनिपुलेटेड है। भावनाओं से निकल रहा है तो मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ हाँ। कि अगर कोई इंसान इस बात को लेकर डरा हुआ है कि मेरी आने वाली पूरी पुश्तें खराब हो सकती हैं, पूरा का पूरा देश का संस्कृति खराब हो, अगर वो डर वाकई में है तो इतना आक्रोश बनता है भाई, है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और को देख करके मेरा बच्चा खराब हो, मैं भी उतना गुस्सा करूंगा, लेकिन गुस्सा करने में मैं उसको जान से मारने की धमकी नहीं दूंगा, मैं और उसको थप्पड़ पर मारने की एक धमकी नहीं बहुत दूंगा। वैलिड पॉइंट है मेरा। यूट्यूब पे आया ये वीडियो। यूट्यूब का इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ होगा, रूल्स रेगुलेशंस पे सब पे बात हुई होगी, है ना। अपन लॉयर नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस सोचते हैं, सारी कुछ हुई होगी। पेड मेंबरशिप था, ये भी सही बात है। पेड मेंबरशिप पे भी उसने परफॉर्म, जो भी किया उसने किया। अब उसको डाउनलोड करके इंस्टा पे उसके लिंक्स, मीम पेजेस चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? है। अगर आप डार्क कॉमेडी की बात करें, क्योंकि हम इस प्रोफेशन से हैं इसलिए हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, विदेशी कॉमिक्स को भी देखते हैं ना। तो जस्ट बिकॉज अगर किसी ने इंग्लिश में करके नेटफ्लिक्स पे डाला है तो वो हमारा कल्चर खराब नहीं कर रहा है, और कोई हिंदी में यूट्यूब पे डाल रहा है वही कल्चर खराब कर, तो ये तो फिर वो दोगलापन हो गया। आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखिए, बहुत सारे डार्क कॉमिक्स हैं यूके के, अमेरिका के, जो इससे भी भद्दी भद्दी बातें बोले हुए हैं, और वो मिलियंस में व्यूज है, नेटफ्लिक्स बढ़िया पैसा कमा रहा है उससे। तो आप जाके देखिए उनको, आप थोड़ा सा तो क्या रिसर्च कीजिए। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो समय रैना का शो जो यूट्यूब पे चल रहा था उसको ओटीटी पे लेकर आने के लिए, या फिर इसके अंदर ओटीटी का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा हो यार सकता है? मेरे हिसाब से तो हम तो इसको 100% मानते हैं। फिर भी चलो, हमको पूरी जानकारी नहीं है, हम फिर भी अपने फैक्ट्स के हिसाब से सोच रहे हैं। तो 95% आई एम डैम श्योर कि दिस इज लाइक बिग, बिग प्लेयर्स आर इनटू दिस। कि भाई एक सिंगल लौंडा आके ऐसे कैसे इतना बड़ा बड़ा कर रहा है ना, इतना ऑडियंस इंटरेक्शन और रिटेंशन कैसे ले रहा है। यहाँ 650 करोड़ महीने का सुनने में आया है कि ओटीटी का चल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, उसमें एक बंदा अपने यूट्यूब पे पेड मेंबरशिप पे, और इतने सारे लोग को, मतलब लेटेंट ऐसे चल रहा है जैसे एमटीवी ने रोडीज चलाया। मतलब एक प्रोडक्शन हाउस ने जब कोई रोडीज के बाद और स्प्लिट्स विला, तो आप सोचिए कि एक छोटा सा एक चिंगारी था, बट रोडीज जो था, रोडीज के बाद दिस इज द सेकंड थिंग जो जेनजी से जुड़ रहा था ना, जुड़ गया था। तो ये तो एक कहीं ना कहीं ऊपर से था, दे वर इन द ताक। बट वो जो मेकर्स हैं इनके, जो लेटेंट के, वो वहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन पे समझ नहीं पाए कि देर आर समथिंग। आप वरुण धवन का भी इंटरव्यू देखो, उसने उसने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि देर इज कुछ ना कुछ होने वाला है, होगा। सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पब्लिक की ओर से पूछे जा रहे हैं कि अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं पुणे पॉर्श केस, उसके अंदर मे बी पूरी जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो रास्तों पर आकर आंदोलन कर रही थी, वो आकर वो तो जस्टिस की अच्छा मांग हुआ, कर रही थी, पुणे बट पॉडसे वाला बट जो। जो गवर्नमेंट थी हाँ, वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, बट इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है। तो उसका भी रीजन है। पुणे पॉडसे कांड का जो बंदा है जिसने 300 पेज का ऐसे लिखा था, हम्म। उस समय लेटेंट नहीं आया था। अगर वो लेटेंट देखा होता तो वो ऐसे में ना गाली गलौज लिखता, तो शायद उसको माफी नहीं मिलती।
मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता था। वो तो थैंक गॉड वो नहीं देखा लेटेंट, तो वो अच्छे शब्दों में लिखा, उसको माफी मिलने लगी। पुणे पोर्से कांड का जो बंदा है जिसने 300 पेज का ऐसे लिखा था, उस समय लेटेंट नहीं आया था। अगर वो लेटेंट देखा होता तो वो ऐसे में ना गाली गलौज लिखता, तो शायद उसको माफी नहीं मिलती। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता था। वो तो थैंक गॉड वो नहीं देखा लेटेंट, तो वो अच्छे शब्दों में लिखा, उसको माफी मिलने लगी। और आप ये भी समझना, पुणे पॉश केस हो या फिर बेंगलुरु का वो जो आईटी एम्प्लॉय को जान से मारा गया था वो वाला केस हो, अतुल सुभाष, कोई भी केस हो, उस केस में इम्पैक्टेड लोगों की संख्या कितनी है? एक दो, एक परिवार, मुट्ठी भर लोग पर इम्पैक्ट हो रहा है। गाली गलौज से पूरा देश खराब हो रहा है, वो समझिए आप, पूरा कल्चर खराब हो रहा है। आने वाली पुश्ते 100 150 साल तक हम लोग गालियां ही देते रह जाएंगे, समझ रहे हैं आप? कोई डेवलप हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम सुबह उठेंगे गाली देंगे, सोएंगे गाली देंगे, इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा हाँ। है। अगर आप उस नज़रिए से देखिए इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपको लग रहा है छोटी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है, पोर्च केस। अरे पोर्च केस में तो दो लोग की जान गई, बस क्या तो क्या होता है दो लोगों की जान जाना? हमारे 140 करोड़ की आबादी है, दो लोग उसमें कहाँ मायने रखते हैं? लेकिन अगर पूरे 140 करोड़ लोग, पूरे उसमें से कितने 60 करोड़ बच्चे सब होंगे, गाली गाली बच्चे देने अगर खराब, लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा अरे देश? देश कैसे चलेगा? हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? फिर सबसे पहले तो हमें कल्चर बचाने के बारे में सोचना चाहिए। वो मतलब लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया में बहुत ऑल्डो सिंपल है। बालाजी चलते हैं और काफी सारे एमएक्स प्लेयर्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे न्यूडिटी के पिक्चर्स होते हैं, गालियां तो उसमें भी रहते हैं, बट एक यूट्यूब के शो के ऊपर अगर इतना रिएक्शन दिया जा रहा है तो नहीं इसका आपको नहीं, क्या अब आप लगता है? वो समझिए कि एक लाइन तो कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखो भाई, है ना? ऑल्ट वाला जी हो गया या जो भी आपने उल्लू टीवी हो गया, इन सबका नाम लिया, वहाँ पे कहीं भी शायद किसी, मैंने सारे एपिसोड देखे हैं, मतलब सारे तो नहीं, मतलब काफी हमने क्लिप्स उसके भी देखे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी इंसेस्ट को प्रमोट नहीं किया गया है। एक परिवार के दो लोग, मतलब समझ रहे हैं? इन्होंने जो बात बोली थी माँ बाप के बारे में, वो कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर रहा है। देखो पॉन भी होता है ना? और देखिए जोक जो है वो लाइन क्रॉस कर रहा है, हम्म। वो अनकंफर्टेबल कर रहा है, देर इज नो डाउट। अगर वो मैं घर में कपिल शर्मा का शो देख रहा होता हाँ और उसमें ये बातें बोली होती, हालांकि कपिल शर्मा ने कबड्डी के माध्यम से बोला, वो किसी को पता हो तो गूगल पे ढूंढ लीजिए, हाँ उसमें फिर भी उसने थोड़ा ढक छिप के किया, बट जिस तरीके से डायरेक्ट, इट वाज लाइक ही इज आस्किंग समवन अबाउट दिस। एंड हम्म कपिल शर्मा ने जब कबड्डी का जोक किया था, इट वाज जस्ट लाइक सेइंग द फ्लो, एक हम्म जोक कह रहा है, बट इसमें कि आप किसी से पूछ रहे हैं, तू बता दोनों में से एक चुनना ही है तेरे को, तो दैट वाज अनकंफर्टेबल, वो नहीं होता। इसके लिए तो यूट्यूब पे पेड मेंबरशिप था ना। तो ये लाइन तो देखो क्रॉस हुआ है, जैसे ये बट मैं। ये सेम क्वेश्चन जो रणवीर ने किया था इंडिया गॉट लेटेंट पे, ये 10 साल पहले या फिर 8 9 10 साल पहले ये सेम क्वेश्चन किया गया था। आई थिंक मुझे एक्टर का नाम याद नहीं रहा, एक पॉडकास्ट के बीच में तो उनको भी सेम यही क्वेश्चन तो किया गया था, उस टाइम भी इसके वही पीछे था। हमको क्या लगता है कि सपोज आप अपने घर में एक खाना बनाए, क्लाउड किचन किए, और चार पांच आपके दोस्त लोग क्लाउड किचन से ऑनलाइन ऑर्डर किए, वो बहुत ही तीखा बनाया आप, ठीक है, और लोगों ने खाया, चार पांच लोग, एक दिन वो ना बहुत फेमस हो गया, पूरे पूरे पुणे की पब्लिक वो खा रही है, पर उस दिन आप एक दिन स्पाइसी बना दिए और आपको पता चला कि 25 लोग को पेट खराब हो गया, तो फिर वो बात बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जब कनन गिल ने ये बात बोला, वो फेमस था भी नहीं, मतलब फेमस इस लेवल का, मास लेवल का, कि कहीं भी मतलब जेनजी जुड़ रही है, सुन रही है उसको, है ना, और उस उनका जोक पूरा को। शो इंग्लिश में था सर, वो इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे अभी भी पड़ा हुआ है, जिमी कार का पड़ा हुआ है, एंथनी जेसेल्निक का पड़ा हुआ है, रिकी जर्वेस का पड़ा, बहुत सारे इंग्लिश कॉमेडियंस हैं जो डार्क कॉमेडी करते हैं। आप गूगल पे आके सिर्फ सर्च कर, नेटफ्लिक्स पे जाके सर्च कीजिए ना डार्क कॉमेडी, आपको बहुत 3 घंटे 10 घंटे 20 घंटे का मटेरियल मिल जाएगा, जो उससे ज्यादा गंदी बातें इंग्लिश में है वो देखता ही नहीं कोई।